कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की, जहां चैत्र नवरात्रि के दौरान शांख भरी देवी मेला लगने वाला है, जिसे लेकर स्वामी यशवीर महाराज ने वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि थूक मूत्र जिहादी गैंग मेले से दुकान ना लगाए, वहां से दूर रहे। तो ऐसा क्यों कहा यशवीर महाराज ने, बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर वाराणसी से जुड़ी है, जहां गंगा नदी में नाव पर इफ्तार मनाने का वीडियो वायरल हो गया। कुछ युवकों ने गंगा के बीच में चिकन बिरयानी खाई और हड्डियां गंगा में ही फेंक दी, जिसे लेकर गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सवाल उठाने से सियासत भी गर्मा गई है। तो कैसे छिड़ गई है सियासत, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। अब बात गाजियाबाद की, जहां सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि साजिश पाकिस्तान से रची गई। तो कैसे हुआ खुलासा, क्या कुछ खुलासे हुए हैं, खौफनाक अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन कैसे सामने आया है, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां योगी सरकार ने 70 बीघा सरकारी जमीन पर बड़ा एक्शन लेते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ छापेमारी की, जहां पैमाइश में 40 बीघा पर अवैध खेती और 15 बीघा पर पक्के मकान मिले। बताएंगे आपको कैसे हुई ये कार्रवाई, क्या होगा आगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर जिले की, जहां चैत्र नवरात्रि के दौरान शांख भरी देवी मेला इन दिनों सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन बनने जा रहा है। इस नवरात्र मेले को लेकर यशवीर महाराज ने बड़ा बयान दिया, जिनसे न सिर्फ सनातनी भक्तों बल्कि पूरे प्रशासन को एक बहुत बड़ी चेतावनी मिली और संदेश भी गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेले में लगने वाली हर दुकान का आधार कार्ड चेक किया जाए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को दुकान लगाने की इजाजत न दी जाए। स्वामी यशवीर महाराज ने खुलकर कहा, थूक मूत्र जिहादी गैंग अब मेले में दुकान नहीं लगाएगा। ये लोग साल भर हिंदुओं की कमाई पर पलते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब ये आतंकवादी घटनाएं अंजाम देने लगते हैं। इनका मेले में कोई अधिकार नहीं है। हम पहचान अभियान चला रहे हैं। मैं खुद अपने समर्थकों के साथ हर दुकानदार की पहचान सत्यापित करूंगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। अगर कोई संदिग्ध मिला तो उसे तुरंत मेले से बाहर निकाल दिया जाएगा और प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। स्वामी यशवीर महाराज का ये बयान अब पूरे उत्तर प्रदेश में तूफान की तरह फैल गया है। सोशल मीडिया पर हजारों कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग इसे सनातन धर्म की रक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाए रखने का जरूरी कदम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले भी कई बार मंदिर परिसर में ऐसे पोस्टर लग चुके हैं जैसे गैर हिंदू प्रवेश वर्जित। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल और संगठन इसे सांप्रदायिक उन्माद और विभाजनकारी बयान बता रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि ये बयान कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। प्रशासन ऐसे पूरे मामले पर अब तक चुप है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जल्दी कोई बड़ा बयान आ सकता है। क्या मुजफ्फरनगर प्रशासन स्वामी यशवीर के अभियान का समर्थन देगा या कानूनी कार्रवाई करेगा? क्या ये बयान चैत्र नवरात्रि के दौरान मेले की सुरक्षा को मजबूत करेगा या नया विवाद पैदा करेगा? ये देखने वाली बात है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो काशी वाराणसी से जुड़ी है, जहां गंगा मां की पवित्र धारा में नाव पर इफ्तार मनाने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और अब इस पूरे यूपी में इसे जबरदस्त सियासी घमासान मचाने का रीजन भी मान लिया गया है। कुछ युवकों ने गंगा के बीचों बीच नाव पर बैठकर चिकन बिरयानी, नॉनवेज खाना खाया। आरोप है कि खाने के बाद बची हुई हड्डियां, प्लेट और कचरा सीधे गंगा में फेंक दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और धार्मिक भावना को आहत करने वाला
बताया जा रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो। बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने तुरंत कोतवाली पुलिस थाने में लिखित तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 14 युवकों को हिरासत में लिया। हिंदू संगठनों ने इस घटना को गंगा मां का खुला अपमान बताया और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव SM यासीन ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, इफ्तार कोई पिकनिक या पार्टी नहीं है, ये कुछ जाहिलों का काम है जिससे पूरा मजहब बदनाम हो रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और चाहते कि कानून अपना काम करे। साथ ही इस मामले पर अब सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपनी इफ्तार पार्टी के दौरान तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, गंगा पर इफ्तार क्यों नहीं मना सकते? DM और SP को हथेली गरम नहीं की होगी, इसलिए ये कार्रवाई हुई। याद रखो, 5 स्टार क्रूज पर शराब की बोतलें रखी गई, गंदगी गंगा में बहाई गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सब जानबूझकर दूरियां पैदा करने की साजिश है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने जवाब में कहा कि गंगा की पवित्रता किसी भी मजहबी आजादी से काफी ऊपर है। योगी सरकार ने पहले भी गंगा सफाई और अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा आगामी चुनावों में बड़ा हथियार बनेगा? क्या ये बहस अब यूपी की सियासत को मोड़ देगी? ये अभी देखना बाकी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से है, जहां सलीम वास्तिक नाम के व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले का अब खौफनाक अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ चुका है। 2 नकाबपोश हमलावर बाइक पर सवार थे। बड़े छुरे और चाकू से सलीम के गले और पेट पर वार किए। सलीम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हमलावर दिल्ली की तरफ भाग गए थे। पुलिस और क्राइम ब्रांच की गहन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई। पाकिस्तानी हैंडलर्स सरफराज उर्फ सरदार ने ठेका दिया। पहले सुहेल गैंग को 2.5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन वो फेल हो गया। फिर जिशान और गुलफाम को काम सौंप दिया गया। पुलिस ने दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया। जांच में और भी बड़े राज खुल रहे हैं। सुहेल और उसकी पत्नी इरम पिछले 3 साल से जासूसी नेटवर्क चला रहे थे। वो युवा मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग देते थे। कई प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े संदिग्ध पकड़े गए। ईद के बाद गुस्ताख-ए-रसूल को टारगेट करने की बड़ी प्लानिंग थी। यूपी ATS और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम अब पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। योगी सरकार की इस कार्रवाई की पूरे देश में तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया हो, बॉर्डर हो या जासूसी नेटवर्क हो, उस पर नजर कैसे रखी जाए? क्या ये सिर्फ एक घटना है या बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है? जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। ये मामला यूपी की सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का उदाहरण बन गया है। और अब 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर आपको बता दें, संभल से जुड़ी है, जहां योगी सरकार की भूमाफिया विरोधी मुहिम ने एक बार फिर ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया है। मेहराना गांव में 70 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारा। शिकायतकर्ता रविराज सिंह की लिखित तहरीर पर SDM निधि पटेल ने तुरंत जांच के आदेश दिए। पैमाइश के दौरान 40 बीघा जमीन पर अवैध खेती और 15 बीघा पर 1 दर्जन से ज्यादा पक्के मकान बनाए मिले गए। प्रशासन ने तुरंत ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर 35 से 40 बीघा गेहूं की फसल जोत दी। बाकी पक्के मकानों को चिन्हित कर नोटिस चस्पा किए। अभी ढहाया नहीं गया है, लेकिन आगे की कार्रवाई जारी है।
अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है यह भी देखना बाकी है, लेकिन इतना तो साफ है कि योगी प्रशासन एक्टिव है और ये सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि चुनाव को लेकर ही एक्टिवनेस नजर आती है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।